तो हाँ जी, आपका नाम वरुण गुप्ता है। ये आपने डिटेल भेजी है और इस डिटेल के हिसाब से यहाँ पे आपकी कुंडली बनी है मेष लग्न की और आपकी जो राशि वो है कर्क राशि। और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। और आपने जो सवाल लिख के भेजे, आपने मुझे बोला है हेल्थ कैसी रहेगी, नौकरी के बारे में पूछा है, बिजनेस चलेगा या नहीं, शेयर बाज़ार में नुकसान ही नुकसान हो रहा है, मकान किराए का है, अपना घर कब होगा, और मैंने MBA किया है, सामान्य विश्लेषण, गुस्सा आता है आपको। तो आपके जो सवाल है वो मैं कवर करूँगा अपनी तरफ से, आपको मैं पूरा विस्तार में समझाऊँगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर पहले समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, ये तीसरा घर है, ये चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, ये सातवां, आठवां, नौवां, 10वां घर है, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा घर आपके है धन का, धन के कितना धन जोड़ेंगे, कितना बैंक बैलेंस होगा, दूसरा घर देखा जाएगा। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन। पाँचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। ये सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। आपने यहाँ पे देखो जी, मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है। जैसे कि मान लो आपने अपने धन के बारे में जानना है कि धन के रिगार्डिंग कुंडली कैसी है, तो ये जो दूसरा घर है ये है धन का घर। तो धन के लिए दूसरा घर देखेंगे और दूसरे घर में एक नंबर लिखा हुआ है 2 नंबर। 2 है वृष राशि, इसका जो मालक है वो है शुक्र। तो आपके धन के लिए दूसरे घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके कामकाज के बारे में जानना है, 10वां घर कामकाज का होता है और 10वें घर में नंबर लिखा है 10। 10 है मकर राशि, मालक इसका बना ये शनि। तो आपके कामकाज के लिए शनि को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका होगा कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब देखो जी, सवाल कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं और कुछ ग्रह खराब भी हैं। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगे हैं। आपकी पूरी कुंडली में सबसे ज़्यादा जो ग्रह मुझे खराब लगा है वो शुक्र लगा है, क्योंकि नीच का बैठा है। चंद्रमा आपका अच्छा है, शनि अच्छा उच्च का बैठा है, चंद्रमा अच्छा अपने घर में बैठा है, गुरु अच्छा है, मंगल भी ठीक अपने घर में बैठा है, बुध ठीक अपने घर में बैठा है। ज़्यादा आपका शुक्र मुझे खराब लगा। और भी जो राहु की थोड़ी सी ये भी दिक्कतें देंगे। अब देखो जी, ये जो 9 ग्रह हैं आपके ऊपर, जो 9 ग्रह हैं इनका असर हमेशा रहेगा। लेकिन ये 9 ग्रह अपना असर आपको ज़्यादा कब देंगे, जब इनकी दशा आपके जीवन के ऊपर चलेगी। अब सवाल की अभी आपके ऊपर दशा है किस ग्रह की, तो इन ग्रहों में से आपके ऊपर जो दशा चली हुई है, बड़ी दशा 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है महादशा, एक अंतरदशा। जो महादशा है ये काफ़ी बड़ी होती है और ये आपके ऊपर चली हुई है केतु ग्रह की। कब चली थी? ये जनवरी 2021 में आपके ऊपर चली है। पिछले 4-5 साल हो चुके हैं, ख़त्म होगी जाके 28 में। इसका मतलब ये है कि इन ग्रहों में से आपके जीवन के ऊपर अभी जो सबसे बड़ा जिस ग्रह का असर है वो है ये केतु ग्रह। इसका असर आपके ऊपर 80% है। आपकी अभी 100 में से जो 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है केतु की वजह से हो रहा है। और बाकी असर है आपके ऊपर 20% जिसकी है अंतरदशा। ये है गुरु की, ये जनवरी 25 में चली है, अभी 2-3 महीने हुए हैं, ख़त्म होगी 10वां महीना 25 में जाके। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि असर आपके ऊपर इन देखो गौर से समझ लो, असर आपके ऊपर सभी ग्रहों का है, लेकिन ज़्यादा असर इस केतु का है और दूसरा नंबर इस गुरु ग्रह का। और एक आपके ऊपर तीसरा भी असर है, वो है शनि की डेया का। और डेया भी कौन सी? अष्टम डेया। अष्टम डेया आपके ऊपर भाई पिछले 2.5 साल हो चुके हैं चली हुई है। इसको काफ़ी ख़राब माना गया है, जब भी आती है दिक्कतें लाइफ में पैदा करती है। 2.5 साल पूरे हो चुके हैं अष्टम डेया चली को, अभी ख़त्म वैसे होने वाली इसी, ये आपकी 29 मार्च, अभी जो 4-5 दिन पड़े हैं, आज जैसे कि 23 मार्च है, 29 मार्च में अभी ख़त्म हो जाएगी डेया आपकी। मतलब आपकी 29 मार्च के बाद भी जो डेया जब आपकी ख़त्म होगी, काफ़ी आपकी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। क्योंकि जैसे मैंने बोला, डेया जब भी आती है दिक्कतें आती है। पिछले पूरे 2.5 साल हो चुके हैं और आप चाहे नोट कर भी लेना कि पिछले 2-2.5 साल से आपको जीवन में काफ़ी दिक्कतें परेशानियां आ रही होंगी। वो कारण एक डेया है आपकी भाई।
फिलहाल अभी चलो ख़त्म होने वाली है, लेकिन पहले बात करेंगे केतु ग्रह की, जिसका आपके ऊपर बड़ा असर है कि ये जो दशा आपकी चली हुई है ये आपका अच्छा है कुंडली में या बुरा है। तो केतु की बात करते हैं। केतु यहाँ पे बैठा है 9वें घर में। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। आपका भाग्य देखना है कैसा भाग्य होगा, 9वां घर देखेंगे। और आपको मैंने फार्मूला एक समझा ही रखा है कि घर का मालक देखो, तो भाग्य देखना है 9वां घर। अब 9वें घर का जो मालक है, 9वें घर में नंबर लिखा है 9 लिखा है, 9 है धनु राशि, मालक इसका ये गुरु बना। तो भाग्य देखना है, इस गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। और गुरु के अलावा 9वें घर में केतु आके बैठा है, केतु को भी देखना पड़ेगा। अब देखो जी सवाल है कि केतु अच्छा है या बुरा है। देखो जी केतु बैठा है 9वें घर में, और यहाँ पे जो 9 है धनु राशि जो कि केतु की है उच्च राशि। एक अच्छी बात है, केतु उच्च का बैठा है। एक बात और समझो मेरी, ये जो 9 ग्रह होते हैं अगर ये अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं। जैसे आपका अपने घर में कौन सा ग्रह बैठा है, चंद्रमा अपने घर में बैठा है, मंगल अपने घर में है और बुध अपने घर में है, 3 ग्रह अपने घर में बैठे हैं। इसके अलावा ये ग्रह अगर उच्च का बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। जैसे शनि उच्च का बैठा है, केतु उच्च का है, राहु उच्च का है, 3 ग्रह उच्च के बैठे हैं, 3 ग्रह अपने घर में बैठे हैं। अगर ये ग्रह दोस्त के घर में बैठे हैं तब भी अच्छे फल देते हैं, नीच के बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते। जैसे आपका शुक्र नीच का है। लेकिन अब देखो जी केतु उच्च का लग रहा है तो हमें लग रहा है अच्छे फल देगा, लेकिन मुझे लग रहा है अच्छे फल आपको नहीं देगा, है तो उच्च का। अब सवाल कि अच्छे फल क्यों नहीं देगा, मैंने क्यों ऐसा बोल दिया, उसका कारण क्या है, आपकी कुंडली में बना हुआ है काल सर्प दोष। यहाँ पे देखो केतु बैठा है और यहाँ पे बैठा है राहु, और इधर वाला हिस्सा देखो खाली दिख रहा है आपको। 10वां घर खाली पड़ा है, 11वां 12वां पहला दूसरा, और तीसरे घर में राहु है, 9वें घर में केतु बैठा है। सभी ग्रह हैं इस साइड में, ये बन चुका है काल सर्प दोष। काल सर्प दोष कब बनता है, जब सभी ग्रह एक साइड में हो जाते हैं राहु केतु के। इसकी वजह से उस समय जब ये काल सर्प दोष बनता है उस समय राहु केतु बुरे फल देते हैं और उन ग्रहों की हानि होती है जिन ग्रहों में ये बैठते हैं। जैसे केतु 9वें घर में बैठा है भाग्य घर में, तो केतु आपके भाग्य की हानि करेगा बुरी तरह से, भाग्य आपका साथ नहीं देगा। और राहु तीसरे घर में बैठा है, तीसरे घर की हानि करेगा। ये तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है, पराक्रम का है, मेहनत का है। और ये दोनों के बारे में जो शास्त्रों में लिख रखा है थोड़ा सा आपको मैं दिखा भी देता हूँ कि शास्त्रों में इसके बारे में क्या लिख रखा है। तो जैसे देखो जी काल सर्प दोष जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, ये देखना पड़ता है कि किन घर में बैठते हैं। जैसे कि आपका मैंने बोला है राहु तीसरे घर में है और केतु 9वें घर में। याद कर लो राहु कहाँ पे है, तीसरे घर में, और केतु 9वें घर में। अब आपका ये कुंडली में बना है, जैसे मैंने बोला राहु है तीसरे, आपका ये बना है वासुकी नामक काल सर्प दोष बना है। तीसरे से 9वें भाव में राहु केतु के मध्य होने वाली ग्रह स्थिति के कारण वासुकी नामक काल सर्प बनता है। इससे क्या होता है, इस योग के कारण जातक को कुटुंब भाई बहनों की ओर से परेशानी रहती है, मित्रों से धोखा मिलता है, नौकरी धंधे में उलझने बनी रहती हैं, भाग्य का पूर्ण सुख नहीं मिलता, धन कमाता पर बदनामी साथ लगी रहती है, और परिजनों के कारण कोई ना कोई मुसीबत, मानसिक तनाव बना रहता है, किसी काम में जश नहीं मिलता, भागीदारी ज़्यादा नहीं चल पाती, जस पद प्रतिष्ठा व पराक्रम में लिए काफ़ी संघर्ष बनना पड़ता है, मेहनत का फल नहीं मिलता। तो देखो कितना इसके लिए बुरा लिख रखा है। एक बुक की और मदद ले लेता हूँ, उसमें क्या लिख रखा है देख लेते हैं। ये आपका मैंने जैसे बोला वासुकी नाम ये बना है, आप पढ़ लेना, बाद में मैं पढ़ूंगा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। यहाँ से लेकर तीसरे घर से, यहाँ से ये तीसरे वाला पढ़ लो वासुकी नाम, यहाँ तक जो लिख रखा है। जैसे ये लिख रखा है गले कंधे कान रीढ़ हड्डी रोग संबोध, मतलब भाई ये जो दोष है ये दोष अच्छा नहीं माना गया। आपका केतु है जिसकी चल रही दशा पिछले 4-5 साल से आपको बुरे फल दे रहा होगा, भाग्य की खासकर हानि करेगा, भाग्य साथ नहीं देता। 3 दृष्टियाँ भी हैं, लगन को देखता है, हेल्थ भी खराब करता है, और भी क्रोधी जिद्दी बना देगा। तीसरे घर को 5वें घर को, मतलब केतु के उपाय आपके लिए आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि जो काल सर्प दोष होता है ये ज़्यादा एक्टिवेट होता है दशा में। जैसे अभी आपके ऊपर केतु की दशा है तो ये केतु ज़्यादा एक्टिवेट हो चुका है। जब कभी राहु की दशा होगी राहु भी एक्टिवेट होगा। तो अभी दोनों के उपाय करो, लेकिन दोनों में से ज़्यादा केतु के उपाय जरूर करो। क्यों, क्योंकि उसकी भाई दशा चल रही है आपके ऊपर केतु की। तो अब सवाल है कि इन दोनों के क्या उपाय हैं, खासकर केतु के क्या उपाय हैं वो पहले बात करते हैं। तो केतु का जो पहला उपाय है, आप केतु के मंत्र एक बार पूरे करो, सबसे फर्स्ट काम। और ये मंत्र हैं 17,000, और ये मंत्र आपने शुरू करने हैं शनिवार के दिन संकल्प लेके। कैसे संकल्प लेना आपको मैं वीडियो अलग से भेज भी दूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। शनिवार को रात के समय आप ये बोलना कि हे केतु देवता जी, मेरा नाम ये है, जात ये है, गोत ये है, आपकी चल रही है मेरे ऊपर बड़ी महादशा, और वो मैं चाहता हूँ आप मुझे अच्छे फल दो, बुरे फल ना दो, इसलिए आपको जो मंत्र है वो मैं पूरे करने जा रहा हूँ। तो
ये मंत्र आप शनिवार को शुरू करके रोजाना फिर आपने 2-3-4 माला कर करके ये मंत्र पूरे कर लेना। कितने दिन में पूरे करने हैं? चाहे 11 दिन में पूरे कर लो, चाहे 21 दिन में पूरे कर लो, चाहे 40 दिन में, चाहे 45 दिन में, चाहे आगे भी थोड़ा सा लग जाए, 2 महीने भी लग जाए, कोई बात नहीं। मंत्र एक बार पूरे करके इनको फिर छोड़ देना। और मंत्र है ओम केम केतवे नमः, ओम केम केतवे नमः। दूसरा जो उपाय आपने करना है वो है केतु कवच का पाठ पढ़ा करो भाई, जरूर ये पाठ पढ़ना है या इसको सुना करो। तीसरा है केतु स्रोत का पाठ पढ़ा करो। तो यहाँ पे मैंने 2 पाठ लिखे हैं, केतु कवच, केतु स्रोत। दोनों पाठ आप जानते हो, इनको पढ़ लिया करो या इनको सुना करो। कब? सुबह शाम पढ़ लो, दोनों टाइम, सुबह भी शाम को भी ये दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। चौथा उपाय जो आपने करना है वो है केतु का दान किया करो। और इसका दान आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, वो देख लेना क्या है दान। इसके दान में वैसे आता है कुत्तों को रोटी डालना, और भी जो दान है वो देख लेना, लेकिन कुत्तों को रोजाना भाई रोटी डालो। जितना कुत्तों की सेवा करोगे ना आप, केतु उतना ही अच्छा होगा। कभी कुत्तों को दूध डाल दिया, कभी बिस्कुट डाल दिया, कुछ ना कुछ केतु कुत्तों को डाला करो। 5वां उपाय जो है केतु जो है गणेश जी की पूजा, मतलब केतु के जो देवता हैं गणेश जी कहे जाते हैं। तो आप अगर गणेश जी की पूजा उपासना करते हो उससे भी केतु अच्छा होगा। अब गणेश जी के लिए क्या करो, हो सके तो गणेश जी के मंदिर जाना शुरू कर दो, और वहाँ पे बैठ के गणेश जी का जो मंत्र है ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ये जाप किया करो। या घर पे बैठ के गणेश जी का मंत्र आप कर लो, ओम गण गणपते नमः, इसको भी 1-2 माला कर लिया करो। तो ये भाई केतु के उपाय हैं जो आपने करने हैं। दोबारा रिपीट कर दूं, सबसे पहले मंत्र एक बार पूरे करके इनको छोड़ देना, और ये दोनों पाठ सुबह शाम पढ़ने हैं या सुनने हैं। पहले मंत्र पूरे कर लो, बाद में पाठ पढ़ने शुरू कर देना, या पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। इसको दान रोजाना शुरू करो, आज से शुरू कर दो, गणेश जी की पूजा उपासना करो। ये तो है केतु की बात, क्योंकि जो काल सदृश बना हुआ है वो केतु राहु दोनों की वजह से बना है। तो आपको राहु के भी उपाय करने पड़ेंगे। अभी राहु के जो उपाय ज़्यादा मैं नहीं बताता, क्योंकि ये भी दशा वैसे केतु की, तो लेकिन फिर भी राहु के उपाय में से पहला उपाय है आप राहु का भी जो दान है वो किया करो। और इसका भी दान आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, वो देख लेना। कई प्रकार के दान है, जो दान सही लगे वो कर दिया करो, जैसे कोयला, कंबल, नारियल। वैसे सबसे बेस्ट राहु का जो दान है वो है सतनाजा। 7 प्रकार के अनाज पंछियों को डाला करो, कभी मछलियों को डाल दिया, चींटियों को। ये सतनाजा आप, ये दान आपने करना है, और ये दान की वीडियो भी आपको मैं भेज दूंगा, सतनाजा कैसे बनाना है, किसको दान करना है। दूसरा उपाय है राहु जो है शिव जी का भक्त है। अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं उससे भी राहु अच्छा होगा। तो शिव जी के लिए क्या करो, शिव जी का मंदिर जाना शुरू कर दो, या घर पे ही बैठ के शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप किया करो। सुबह का टाइम 10 से लेकर 20 मिनट रोजाना टाइम निकालो सुबह का, मतलब जल्दी उठ जाओ सुबह, अपना बैठ के पूजा स्थान में पूरी भावना से आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे जाप करो भाई, 10, 20, 30 मिनट रोजाना करो। तो ये तो हो गया केतु राहु के उपाय, जो कि हमने अभी देखा कि आपकी कुंडली में बना है काल सदोष, और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे अगर जीवन में, तो ये दोष भी कहीं ना कहीं कारण आपका बना हुआ है। अब देखो जी, सबसे जो ग्रह खराब है वो है शुक्र। अब उसकी मैं अगर बात करूँ, और मुझे लग रहा है आपकी दशा भी शुक्र की, 1 मिनट देख लेता हूँ दशा इसकी, क्योंकि मैंने बोला दशा। हाँ देखो, ये देखो, ये आपकी है डिटेल, वरुण आपका नाम है, ये आपकी कुंडली आई, और ये है ये दशा वाली, अभी दशा जिसकी केतु की है। देखो केतु के बाद दशा किसकी आने वाली है, शुक्र की दशा आएगी भाई आपकी आगे। ये 28 में चलेगी, 2028 जनवरी 2028 में आपकी केतु की शुक्र की दशा स्टार्ट होगी, ख़त्म होगी जाके 48 में। भाई 20 साल की दशा शुक्र की आगे आने वाली है। और सवाल की शुक्र अच्छा जब बोला, शुक्र बहुत बड़े लेवल पे ख़राब है, क्योंकि नीच का बैठा है, मतलब आपका आगे बुरा समय और शुरू होगा जब इसकी शुक्र की दशा चलेगी। लेकिन अगर आप चाहते कि भाई शुक्र मैं सही करना चाहता हूँ, कैसे करूँ उसका बुरा फल ना मिले, अभी आपको मैं समझाऊंगा। तो पहले बात करेंगे शुक्र आपका क्यों खराब है। शुक्र यहाँ पे बैठा है 6ठे घर में, और यहाँ पे देखो 6ठे घर में ही आपका शुक्र के साथ सूर्य भी, बुध भी, 3 ग्रह बैठे हैं। पहले ये समझो ये 6ठा घर है किसका। ये 6ठा घर भाई खराब घर होता है, क्योंकि इस घर से रोग देखा जाता है। जिसमें आपको 12 घरों से बोला था, इस घर से ये देखा जाता है, इस घर से ये 6ठे घर खराब घर है। इस घर से रोग, कर्जा देखा जाता है, शत्रु देखे जाते हैं, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, ऐसी खराब चीज़ें देखते हैं। तो शुक्र क्यों खराब है, एक तो 6ठे घर में बैठा है खराब घर में, ऊपर 6ठे घर में जो 6 लिखा है कन्या राशि, जो कि शुक्र की नीच राशि है, और ये सबसे बड़ा कारण खराब होने का, नीच का बैठा है भाई। और एक ये अस्त भी है, मार्केश भी है कुंडली में, कई कारण है, नीच का है, 6ठा घर है, मार्केश है, अस्त बैठा है। अब शुक्र सवाल की क्या खराब फल देगा, खराब फल ये देगा, इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को लेकर दिक्कतें देगा। और वो 2 घर हैं, एक तो शुक्र का घर है, ये दूसरा घर, और दूसरा घर क्या है, धन का घर है भाई। और आपको पता है जीवन में आजकल सबसे ज़रूरी क्या है, धन है। जिसके पास धन है सब कुछ है, धन नहीं तो कुछ भी नहीं।
तो दूसरा घर धन का है, दूसरा घर परिवार का भी होता है, वाणी का भी होता है। अब दूसरे घर का जो मालक है उसको देखना है आपके धन के लिए। दूसरे घर में 2 लिखा है, 2 है वृष राशि, मालक कौन बना? शुक्र। तो धन का माल शुक्र बना और वो बेचारा भाई नीच का बैठा है, क्या करेगा? धनहीन योग बना है, शुक्र की वजह से बना हुआ है धनहीन योग। एक तो वैसे ही नीच का खराब घर में बैठा है, पूरी मतलब धनहीन योग ऐसा नहीं थोड़ा सा बना है, बड़े लेवल पे धनहीन योग बना है। शुक्र ये दिखा रहा है कि आपको भाई धनी नहीं बन पाएंगे, आपको उल्टा धन को लेकर दिक्कतें आएंगी, धन खर्च होता रहेगा, धन की हानि होना, धन फंस जाना, धन को लेकर चिंता होना। और बैठा भी कहाँ पे है? छठा घर रोग, मतलब धन चला गया रोग, रोग के ऊपर धन खर्च होगा। और छठा घर कर्जे का भी है, धन चला गया कर्जा, शुक्र कर्जदार भी बना देगा। छठा घर शत्रु का भी है, धन चला गया शत्रु, शत्रु को धन की हानि होगी। और शुक्र की आगे जो दशा आपकी आएगी 28 के बाद, उसमें तो ये दिक्कतें बढ़ेंगी, उसमें तो आपका धन ज़्यादा खर्च होगा, उसमें बीमारी के ऊपर धन खर्च होगा, दुश्मन के द्वारा धन की हानि होगी, और उसमें आपको कर्जदार भी होना पड़ सकता है शुक्र की दशा में। और शुक्र इस घर का भी मालक है 7वें घर का, और 7वां घर है पत्नी का घर। पत्नी देखनी है कैसी होगी? 7वां घर, 7वें घर में 7 लिखा है, मालक शुक्र। तो पत्नी के घर का भी मालक शुक्र जो कि नीच का है। शुक्र आपको पत्नी को भी लेकर दिक्कतें देगा, पत्नी छिड़क रोग, पत्नी का बीमार होना, या पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े होना, मनमुटाव होना। और शुक्र की जो आगे दशा आएगी उसमें दिक्कतें बढ़ जाएंगी पत्नी वाली आपकी। और वैसे भी देखो जी, सबको पता है शुक्र से देखी जाती है लग्जरी लाइफ। जैसे आपने बोला घर नहीं है मेरे पास, ये कारण कहीं ना कहीं शुक्र है भाई। शुक्र अगर जिसका अच्छा होता अपने आप उसको लाइफ में सभी सुख मिल जाते हैं, घर मकान वाहन। शुक्र सही होना बहुत ज़रूरी, सीधी सी बात है। और आगे दशा भी इसकी आने वाली, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। वैसे इसी घर में बुध उच्च का बैठा है, ये थोड़ा सा नीच बंगराजू बना हुआ है। मतलब शुक्र के जो बुरे फल मैं आपको बता रहा हूँ, बुरे फल वैसे काफ़ी कम हो चुके हैं क्योंकि साथ में बुध बैठा है। फिर भी भाई शुक्र के आप उपाय जितना हो सकता है करो। अब उस वाले की शुक्र के क्या उपाय करने हैं? तो शुक्र का जो पहला उपाय है, आप शुक्र कवच का पाठ पढ़ा करो, या इसको ऑडियो लगा के सुना करो। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ना है या सुनना है। कब? सुबह शाम दोनों टाइम पढ़ो। तीसरा है शुक्र का दान करो, और ये दान शुक्रवार को किया करो। और इसका दान क्या है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। चौथा उपाय है, आप शुक्र एक देवता है, इसका जो दिन है वो शुक्रवार है, तो शुक्र देवता के लिए शुक्रवार का व्रत रखो, कथा करो, आरती करो। व्रत में आपने जिस दिन मान लो शुक्रवार होगा, शुक्रवार सुबह उठ के नहा धो के प्रार्थना करो कि हे शुक्र देवता जी, आज दिन शुक्रवार है, आज आपका मैं व्रत रखने लगा हूँ, आपका मुझे अच्छा फल मिले, बुरा फल ना दो। व्रत में आपने दिन में कुछ नहीं खाना, रात को ही भोजन करना है। दिन में वैसे आप फल फ्रूट खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, व्रत कथा सुन लेना, आरती कर लेना। अगर आपको लगता है कि मैंने कभी व्रत नहीं रखा, आप चाहे रहने देना, कोई बात नहीं, छोड़ दो। और एक 5वां उपाय है, वो है शुक्र की जो देवी है वो है माता लक्ष्मी जी। अगर आप माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करते हैं, उससे भी आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। अब माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना में क्या करना है, इसके 2 पाठ है, वो 2 पाठ पढ़ा करो। पहला है श्री सूक्त का पाठ। और ये पाठ पढ़ने से क्या होगा? श्री सूक्त का जो बंदा पाठ पढ़ता है, क्योंकि पाठ से धन आता है लाइफ में, ये धन के लिए पाठ लिखा गया है। अगर आप ये पाठ पढ़ते हो, आपके भाई जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। श्री सूक्त का पाठ, धन भी आएगा, माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होगी, और शुक्र भी अच्छा होगा। कई फायदे हो रहे हैं देखो। और एक और पाठ है, वो है कनक धारा स्रोत का पाठ। ये 2 पाठ अगर पढ़ते हो, दोनों पाठ क्यों बोले हैं मैंने आपको, ये क्योंकि आपने बोला धन ही नहीं है लाइफ में भाई, बस थोड़े से बहुत पैसे कमा रहा हूँ, तो दोनों पाठ पढ़ते हो, दोनों पाठ माता लक्ष्मी जी के भी पाठ हैं, शुक्र भी सही होगा, धन भी आना शुरू हो जाएगा। और मैं सभी चीज़ें नहीं बोलूँगा कि आज एक साथ ही शुरू कर दो, कुछ आप चाहे पाठ बाद में शुरू कर देना, कुछ महीने के बाद। स्रोत के दोनों शुक्र के पाठ अभी चाहे शुरू कर देना, माता ये जो दोनों पाठ है चाहे कुछ महीने के बाद चाहे शुरू कर देना, कोई बात नहीं। अब आपके देखो जी, आगे बढ़ते हैं, आपके यहाँ पे और ग्रहों की बात करते हैं। जैसे मैंने बोला था, शुक्र आपका ये जो 7वां घर है, पत्नी घर का मालक है। पत्नी कैसी होगी? 7वां घर, 7वें घर में 7 लिखा है, मालक शुक्र। तो पत्नी घर का मालक शुक्र है, नीच का बैठा है शुक्र, आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें देगा। लेकिन पत्नी के घर में देखो गुरु और शनि भी बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा पत्नी के लिए। अगर गुरु की बात करूँ, गुरु इस घर कुंडली में इस घर का मालक था 9वें घर का। जैसे मैंने आपको बोला था 9वें घर से भाग्य देखा जाएगा, तो भाग्य के लिए 9वें घर में 9 लिखा है, मालक गुरु भी देखना मैंने आपको बोला था। तो भाग्यश कौन बना है? गुरु। और कहाँ बैठा है? पत्नी घर में, मतलब भाग्य चला गया पत्नी घर में। गुरु फिर भी ये दिखा रहा है कि आपकी पत्नी के आने के बाद कुछ आपका भाग्य साथ जरूर देगा, या आपकी पत्नी आपके भाग्योदय में सपोर्ट करेगी, गुरु तो ये दिखा रहा है। और गुरु की दशा अच्छी जगह से अभी दशा आपकी चली है गुरु की पिछले 2-3 महीने से, आपका अच्छा है फिर भी गुरु, क्योंकि योग कारक भी है कुंडली में, तो गुरु चलो ठीक है। अब इसी घर में शनि बैठा है, ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि 7वें घर में यहाँ पे जो 7 लिखा है, तुला राशि में उच्च का बैठा है, उच्च का होने की वजह से अच्छा है। अब क्या अच्छे फल देगा? ये पत्नी घर में बैठा है, पत्नी घर में पत्नी घर का अच्छा कर देगा,
पत्नी का सुख अच्छा दिखा रहा है। और शनि इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को लेकर अच्छे फल देगा। तो शनि का घर है ये 10वां और ये 11वां घर। अब सवाल है कि 10वां 11वें घर दोनों शनि की क्यों है, क्योंकि देखो 10वें घर में नंबर लिखा है 10, 10 मकर राशि मालक शनि। और 10वां घर कुंडली में काम काज का होता है, काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। तो काम काज घर का मतलब शनि उच्च का बैठा। शनि तो ये दिखा रहा है कि आपका काम काज अच्छा होगा, आपको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा। बल्कि काम काज पत्नी घर में बैठा, पत्नी के आने के बाद आपका काम काज चलेगा, या पत्नी आपकी काम काज करने वाली होगी, या पत्नी आपके काम काज में सपोर्ट करेगी। और शनि इस घर का भी मालक है 11वें घर का। 11वां घर है लाभ का घर, आमदनी, इच्छा पूर्ति। इस घर में 11 लिखा माल किसका भी शनि, मतलब लाभ चला गया पत्नी घर में, आमदनी पत्नी घर में। शनि तो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी आएगी, इनकम बढ़ेगी, पत्नी आएगी, इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, पत्नी आएगी, धन मिलना शुरू हो जाएगा। जहाँ हो सकता है आपकी पत्नी धन कमाने वाली हो, उससे आपको धन मिले। अब देखो जी, शनि हमने देखा है तो अच्छा, लेकिन एक गड़बड़ यहाँ पे भी हो चुकी है। वो क्या है, शनि के पीछे देखो तो 0 लिख रखा है। 0 का मतलब ये बिल्कुल बच्चे के रूप में भाई बैठा है। और अस्त बैठा है, अस्त का मतलब है मृत बैठा है। मतलब शनि है अच्छा, अच्छे फल देगा आपको, लेकिन अच्छे फल बिल्कुल कम हो चुके हैं। थोड़े से मिलेंगे आपको, ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं शनि के अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएं, एक बेस्ट उपाय है वो आपने करना है। और वो उपाय क्या है, शनि का मंत्र आप किया करो रात के समय, इससे इसकी पावर बढ़ेगी। मंत्र चाहे 1 माला कर लो, कम से कम जरूर करो। मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। फायदे क्या होंगे मंत्र से शनि के, आपका काम का जो है वो भोर बढ़ेगा, चलना शुरू हो जाएगा, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा मिलेगी, इनकम बढ़ेगी, लाभ मिलेंगे, पत्नी के लिए अच्छा होगा। हज़ारों फायदे हैं भाई अगर आप ये मंत्र आप करते हैं। बाकी आपके देखो जी, यहाँ पे मंगल की बात कर लेता हूँ। 8वें घर से काफ़ी चीज़ें, 8वें घर से वैसे मेन उम्र देखते हैं। 8वें घर में 8 लिखा माल किसका, मंगल, और मंगल इसी घर में बैठा है। चलो ये अच्छी बात है, अपने घर में बैठा है, उम्र लंबी कर देगा आपकी। और आगे यहाँ पे ये जो चौथा घर है, चौथे घर से कुंडली में माता देखी जाती है आपकी। अगर माता देखनी है, चौथा घर, मकान देखना आपके पास कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, ज़मीन जायदाद, नौकर चाकर कैसे होंगे, चौथा घर देखा जाएगा। और चौथे घर का जो मालक है हमें उसको देखना है। चौथे घर में लिखा है 4, 4 कर्क राशि, मालक कौन बना, चंद्रमा। हमें चंद्रमा को देखना है। अब चंद्रमा कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है भाई। बहुत बड़ी अच्छी बात है, चंद्रमा आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि वो चौथा घर उसी का घर है। अपने घर में बैठा, अपने घर का करेगा अच्छा। क्या अच्छा करेगा, चौथा घर है माता का घर। चंद्रमा आपको माता का सुख अच्छा देगा, मकान का सुख अच्छा मिलेगा। चौथा घर मकान का है, मकान का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, नौकर चाकर, ये सभी सुख मिलेंगे। मतलब चंद्रमा अच्छा है। वो तो ये दिखा रहा है कि आपको मकान वान का सुख मिलेगा। लेकिन आपने जैसे मुझे बोल रखा है कि आपके पास खुद का मकान नहीं है, किराए में रहते हैं, तो वो कारण मैंने बोला है शुक्र, क्योंकि शुक्र का भी सही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे देखा जाता है लग्जरी लाइफ। और वैसे भी जो दोष आपका बना है काल सर्प दोष, इसकी वजह से भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि सभी ग्रह कैद में हो चुके हैं, उनका अच्छा फल आपको नहीं मिल पा रहा इनके कैद में होने की वजह से। बाकी आपका यहाँ पे बुध भी अच्छा है, 6ठे घर में बैठा, अपने घर में बैठा है, कई चीज़ें अच्छी देगा। अब सूर्य थोड़ा सा ये भी दिक्कत देगा। सूर्य से घर का मालिक है 5वें घर का। 5वां घर संतान का होता है, संतान के लिए 5वां घर, 5वें घर में 5 लिखा है माल सूर्य, 8 6ठे घर में बैठा है, थोड़ा सा संतान संबंधी दिक्कत ही देता है हल्की सी। 6ठा घर रोग का है, जहाँ संतान का रोगी होना या थोड़ा सा संतान से मनमुटाव होना। तो आपको देखो जी, मेरी बात समझ आ चुकी होगी कि आपकी कुंडली में एक तो नेगेटिव पॉइंट है, काल सर्प दोष बना है, सबसे नेगेटिव पॉइंट यही लगा है। और ऊपर से केतु की दशा भी चल रही पिछले 4-5 साल से। मतलब आपकी अभी दिक्कतें जो आ रही है वो बड़ा कारण केतु है। और एक दूसरी दिक्कतें आने का कारण आपके ऊपर पिछले 2.5 साल से चल रही थी शनि की अष्टम दया। ये बहुत ज़्यादा ख़राब मानी गई है, अभी वैसे ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद काफ़ी आपको राहत मिलेगी। और एक आपका जो शुक्र, जो मेन धन का मालक, वही नीच का बैठा। भाई लाइफ में कैसे धन आएगा बताओ, इसका सही होना बहुत ज़रूरी है। और आगे इसकी दशा भी आने वाली है 28 के बाद, 20 साल की दशा होगी। मतलब आपने जो पहले ये देखो, उपाय किसकी ज़रूरत नहीं है। चंद्रमा अच्छा, इसके उपाय रहने दो। गुरु अच्छा, इसके उपाय रहने दो। मंगल के उपाय रहने दो। बुध के उपाय रहने दो। सूर्य के भी रहने दो। लेकिन शनि के, इसके शुक्र के उपाय बहुत ज़रूरी हैं। और इसके सभी यहाँ पे जो उपाय हैं वो मैंने लिख दिए हैं। और शनि के उपाय इसलिए बोले ताकि वो उसका बल बढ़े, क्योंकि वो 0 डिग्री उसकी पावर हमने 20 करनी, पावर बढ़ानी है, उसके लिए उसका मैंने मंत्र बोला है। और केतु राहु को सही करने के लिए केतु के उपाय खासकर ज़्यादा जरूरी, क्योंकि उसकी बड़ी दशा है, बड़ा असर उसका आपके ऊपर है। तो केतु के उपाय भी यहाँ पे लिख दिए हैं। राहु के लिए खाली राहु का दान अभी कर लो। तो ये उपाय जो हैं दोबारा रिपीट कर दूँ कि केतु शनिवार से केतु के मंत्र शुरू करके 17,000 1-2 महीने में ये मंत्र पूरे करके छोड़ देना। केतु के दोनों पाठ सुबह शाम पढ़ा करो या सुना करो। केतु का जो दान बोला है वो करो, गणेश जी का जो मंत्र है वो करो। और शुक्र के भी दोनों पाठ सुबह शाम पढ़ा करो। शुक्र का दान शुक्रवार को करो। राहु का दान सतनाजा जो है वो करना है।
राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना करो जितनी हो सकती है। शिव जी का जो मंत्र है वो सुबह के टाइम बैठ के किया करो। गणेश जी का भी मंत्र ओम गण गणपति नमः किया करो। और शुक्र का दान शुक्रवार को। बाकी व्रत आपको मैंने शुक्र का बोला है, वो आपकी मर्जी है, रखना आता है रख लो, नहीं है कोई बात नहीं। वैसे शुक्र की दशा में जरूर रखना भाई, अभी तो चाहे रखो चाहे ना रखो, जब शुक्र की दशा आगे आएगी उसमें ज़रूर रखना है। और माता लक्ष्मी जी के जो पाठ मैंने बोले हैं, ये पाठ आपने पढ़ने, अगर आप धनी बनना चाहते हैं, पाठ पढ़ने से आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा। और बाकी शनि का मंत्र भी बोला है, रात के समय ये जाप किया करो। और एक रत्न आप दान करो चंद्रमा का मोती, क्योंकि 1 डिग्री का है, बल इसका बढ़ेगा, इसके अच्छे बल बढ़ जाएंगे। तो मोती आपने राइट हैंड की छोटी उंगली में दान करना है, चांदी में जड़वा के, शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को। अगर आपका वेट 60 किलो है, 6.25 रत्ती का ले लो, 70 है तो 7.25 रत्ती का ले लो। लेने के बाद चांदी में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को धारण कर लेना। बाकी देखो जी, एक बार आपके सवाल दोबारा मैं देख लेता हूँ। एक तो आपने बोला स्वास्थ्य नौकरी में स्टेबिलिटी और बढ़िया नहीं है, क्योंकि मैंने बोला एक तो आपकी केतु की दशा चल रही पिछले 4-5 साल से, वो भी एक कारण है। और एक आपकी एक अष्टम दया भी चल रही, तो उसकी वजह से भी दिक्कतें आपकी आ रही हैं। बिजनेस चलेगा या नहीं, क्योंकि मेन वही दिक्कत केतु की आ रही है। शेयर बाज़ार में नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि दशा भी सही नहीं चल रही आपकी। देखो जी, दशा अच्छी नहीं जरूरी है, और भी कई कारण होते हैं। शेयर बाज़ार का जो घर है 5वां घर है, उस घर का माल सूर्य है, वो 6ठे घर में है। और शेयर बाज़ार के लिए देखो जी, क्योंकि धन का आपका माल की नीच का बैठा है। मैंने आपको बात मेन बताई है, धन का माल का अच्छा ना जरूरी होता है। और बैठा भी 6ठे घर में, तो 6ठा घर ऊपर से नीच का बैठा है, ये सही होगा तभी आपकी लाइफ में धन है। क्योंकि शेयर बाजार से क्या मिलेगा, धन ही मिलेगा भाई। धन का माल सही होगा तभी लाइफ में धन आएगा। इसका सही करो, अपने भी धन आ जाएगा। मकान किराए का है, 4था घर है मकान का, उस घर का मालिक चंद्रमा तो अच्छा है, लेकिन शुक्र का भी अच्छा होना जरूरी होता है, क्योंकि शुक्र से देखा जाता है लग्जरी लाइफ। इसके जो पाठ बोले हैं वो पढ़ो, और सभी जो शुक्र के उपाय हैं अगर करते हो भाई, बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी। मैंने MBA किया है, सामान्य विश्लेषण। गुस्सा आता है, देखो जी सीधी सी बात है, जितना हो सकता है धार्मिक बनोगे तो आपकी लाइफ की दिक्कतें दूर होंगी, दोष खत्म होंगे जो कुंडली में बने हैं। धार्मिक मतलब ये है, आपका जो धर्म है, जिस धर्म को फॉलो करते हो वो पाठ पूजा करो। जो भी आपका जैसे हो सकता है आपको राम राम कहना अच्छा लगता हो, राम राम कहो। कृष्ण जी कहना अच्छा लगता है, वो आपने मुझे लिख के नहीं भेजा वैसे। मतलब आपका देखो, मैंने जो बताया वो तो करने ही करने, मतलब अपनी तरफ से आप पाठ पूजा करो। जैसे मेरा सिख धर्म है, मैं भी उसी के धर्म के अपने पाठ पूजा करता हूँ पूरी भावना से, सुबह शाम गुरुद्वारे जाता हूँ। तो ऐसे ही आपको जिसकी पूजा उपासना अच्छी लगती है, पूरी भावना से उस देवी देवता की पूजा उपासना करो। कर्म अच्छे करो, अंडे मीट खाने से बचो, शराब पीने से बचो, नशे करने से बचो, लोगों की हेल्प करो, रोजाना कुत्तों को रोटी डालो, पंछियों को सतनाजा डाला करो। और भी शिव जी का जो मंत्र बोला है वो करो, गणेश जी का मंत्र करो। केतु का रंग होता है 2 रंग का होता है, चितकबरा। चितकबरे कपड़े कम पहना करो, और हो सके घर में कोई कुत्ता रख सकते हो काले रंग का, उससे भी ये दोष खत्म होता है। या बाहर के कुत्तों को रोटी डालो, बिस्कुट डालो, सेवा करो। और वैसे अभी भी आपकी डेया जो ख़त्म हुई है, इसके बाद भी आप देखना काफ़ी फ़र्क आपको दिखेगा, नज़र आएगा। बाकी अगर उपाय शुरू कर दिए फिर तो भाई हज़ारों फ़ायदे होंगे। और बाकी रतन आपने सिर्फ मैंने मोती बोला, हो रतन कोई धारण मत करना। और फिलहाल जो पाठ पूजा जरूरी हैं ज़्यादा करने, वो आप ज़्यादा करो। वैसे तो अभी और भी पाठ पूजा थे, लेकिन मैं कोशिश की आपको कम से कम बताने की, क्योंकि आपने मुझे सही ढंग से लिख के नहीं भेजा। कोई भाई देखो, किसी को सही बताओगे तभी अगला बंदा गाइड करेगा कि आप क्या कर रहे हो, कौन सा पाठ पूजा कर रहे हो। बताने को ये भाई और भी काफ़ी चीज़ें हैं पाठ पूजा के लिए। आप हनुमान जी की पूजा उपासना कर सकते हो, उससे भी कई फ़ायदा होता है, वो भी लिख लो, ऐड कर लो। उससे भी देखो मंगल शनि के कई ग्रह अच्छे होते हैं, वो भी लिख ही लेना। हनुमान जी के पाठ सुबह शाम पढ़ो। मैं फिर बोलूँगा सभी चीज़ें एक साथ, मैं आपको ये नहीं बोलूँगी सभी चीज़ें आप एक साथ शुरू कर दो, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा। पहले केतु के मंत्र पूरे करके फिर ये दोनों पाठ केतु के पढ़ने शुरू कर देना। और ऐसे ही और भी जो चीज़ें हैं, चाहे कुछ पाठ पूजा बाद में 1 हफ्ते के बाद शुरू कर दो, 1 महीने के बाद शुरू कर दो, कोई बात नहीं। दान आपको मैंने केतु का बोला है, राहु का बोला है, शुक्र का बोला है। तो तीनों के जो दान है आपको मैं तीनों के दान की वीडियो अलग से भेज दूंगा, उनको आप एक बार देख लेना।